राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने उड़ीसा की पूरी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान विधानसभा क्षेत्र सत्यवादी में स्थित उत्कल मणि गोपा बंधुदास मेमोरियल म्यूजियम का दौरा किया और उड़ीसा की महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी उत्कल मणि गोपा बंधुदास को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। मंत्री ने गोपा बंधुदास की अति प्राचीन निवास स्थल को भी देखा और उनकी तत्कालीन उत्कल राज्य और आज के उड़ीसा के लिए की गए त्याग की सराहना भी की। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी शरद चौधरी की माता का देहांत हो गया। कायस्थ समाज की शमशान घाट में माता सुधा का अंतिम संस्कार किया गया। डीसीपी शरद चौधरी की दामाद आईपीएस हर्षवर्धन सहित परिजन भी शामिल रहे। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह, डीसीपी आलोक श्रीवास्तव, समाजसेवी अशोक मोदी और विजय मेहता सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अंतिम संस्कार में शामिल रहे और डीसीपी शरद चौधरी के परिवार को ढांढस बंधाया। अब खबर जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर है। राजधानी की ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो देखिए, राजधानी में जगह चिन्हित करके नए सार्वजनिक पार्किंग बनाई जाएगी। सीएस सुधांशु पत ने बदहाल यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए सचिवालय में बैठक लेकर पुराने पार्किंग स्थलों का सदुपयोग सुनिश्चित करने और साइकिल पैदल चलने वालों के लिए व्यवस्थित पथ निर्माण करने के लिए ई चालन को मजबूती से लागू करने के निर्देश दिए। शहर में हाईटेक सार्वजनिक पार्किंग के निर्माण के लिए कार्य योजना बनाए और मौजूदा सार्वजनिक पार्किंग स्थानों की पूरी उपयोगिता सुनिश्चित करें। मैरिज गार्डन, होटल्स, रेस्टोरेंट की पार्किंग व्यवस्था के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की भी निर्देश दिए गए। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की वीआईपी और धार्मिक यात्राओं के दौरान गूगल मैप के सहयोग से दी जा रही रियल टाइम जानकारी के लिए उनकी सराहना भी की। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था समाज की हर तबके को प्रभावित करती है, इसीलिए इसमें सुधार के लिए नए नियमों और आधुनिक तकनीक की आवश्यकता नजर आती है। बैठक में सड़कों पर अतिक्रमण, नए ब्रिज और अंडरपास निर्माण, ई रिक्शा पंजीकरण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिटी बसें और बॉटलनेक स्थान, साथ ही बस टर्मिनल के निर्माण, नए ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरास, पुराने वाहनों का निस्तारण, स्ट्रीट लाइट जैसे सब्जेक्ट्स पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बैठक में यातायात से जुड़े विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। राजधानी जयपुर की पृथ्वीराज नगर निवासी करीब 25,000 परिवारों को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पृथ्वीराज नगर में रहने वाले करीब 25,000 परिवारों को और व्यवसायियों को अब बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने करीब 11 साल पहले लगी बिजली कनेक्शन की रोक को हटा दिया है। आपको बता दें कि जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पृथ्वीराज नगर के निवासी और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि अदालत ने माना कि विद्युत अधिनियम की धारा 43 के तहत किसी भी व्यक्ति को बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता। 5 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पृथ्वीराज नगर में सोसाइटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगा दी थी। पृथ्वीराज नगर जन विकास समिति के अध्यक्ष अनिल माथुर ने बताया कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। लंबी लड़ाई के बाद आज हमें जीत मिली है। हम हाईकोर्ट के फैसले के प्रति आभारी हैं। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माननीय न्यायाधिपति श्रीमान पंकज भंडारी साहब, माननीय न्यायाधिपति श्रीमती सुभा मेहता जी ने हमारी पृथ्वीराज नगर वासियों की अपीलों को मंजूर करते हुए ये आदेश पारित किया है कि धारा 43 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत भारत का प्रत्येक नागरिक बिजली कनेक्शन प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। इसलिए जो पूर्व में 2013 में एकल पीठ याचिका द्वारा ये आदेश दिया गया था कि पृथ्वीराज नगर में जब तक जेडी का पट्टा नहीं हो तब तक कनेक्शन नहीं दिए जाए, उस आदेश को निरस्त फरमा दिया गया है और हमारी अपीलें मंजूर करके माननीय खंडपीठ ने ये निर्देश दिए हैं कि पृथ्वीराज नगर में जो भी सोसाइटी पट्टाधारी हो, चाहे कब्जे से संबंधित कोई भी दस्तावेज हो जो ऑक्यूपायर की श्रेणी में आता है धारा 43 के तहत, वो बिजली हमें आज न्याय मिला है। 2013 से रोक लगी हुई थी, हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी कि सोसाइटी पट्टों पर पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शन रिलीज़ नहीं की जाए। इस मामले में काफ़ी लंबा संघर्ष चला, न्याय का संघर्ष चला हमारा, और आज अपने जस्टिस पंकज भंडारी की डिवी में ये ऑर्डर कर दिया है कि भाई पृथ्वीराज नगर में कनेक्शन रिलीज़ किए जाने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की जो धारा 43 है उसके तहत इनको कनेक्शन रिलीज दी जानी चाहिए, क्योंकि जब पूरे राजस्थान में सोसाइटी पट्टों पर कनेक्शन दिए जा रहे हैं तो पृथ्वीराज नगर में बैन लगाना न्याय संगत नहीं था।
और आगे बढ़ेंगे, जानकारी आपको दे दें कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक से जुड़ा पूरा मामला है। 11 ट्रेनी एसआई सहित कुल 12 आरोपियों को रिहा करने के आदेश से जुड़ा मामला। देखिए, मामले में आज बहस अधूरी रही। अब बुधवार सुबह 8 बजे मामले पर सुनवाई होगी। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ में सुनवाई होगी। राज्य सरकार की अपील पर यह सुनवाई होगी। आरोपियों की ओर से एडवोकेट डॉक्टर महेश शर्मा और वेदांत शर्मा सहित एडवोकेट विपुल शर्मा, एसएस होरा और रमित पारिक कर रही है पैरवी। मदर ऑफ झालाना लेपर्ड रिजर्व माने जाने वाली मादा लेपर्ड फ्लोरा ने वन कर्मियों की जमकर परीक्षा ली है। सुबह मादा लेपर्ड फ्लोरा की झालाना लेपर्ड रिजर्व से बाहर निकल जाने से हड़कंप मच गया। उसने एक फैक्ट्री में मजदूर को घायल कर दिया और पड़ोस में ही घर में जाकर घुस गई। वहां पर भी उसने 2 जनों के बीच में आने पर उन्हें घायल कर दिया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद फ्लोरा को ट्रैंकुलाइज किया गया। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद वन विभाग की टीम ने इस मादा लेपर्ड फ्लोरा को उसके शावक के पास झालाना में रिलीज कर दिया। डीसीएफ जगदीश गुप्ता के निर्देश पर रेस्क्यू करने पहुंची वन विभाग की टीम के साथ रेंज अधिकारी सुरेंद्र शर्मा, पशु चिकित्सक डॉक्टर अशोक तंवर और झालाना का पूरा स्टाफ मौके पर मौजूद रहा। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीमों ने कई जगह पर निरीक्षण किया। सोडानी स्वीट्स पर मिली स्वच्छता की कमी और देखिए कोटा कचौरी पर फ्राइंग तेल मिला निम्न गुणवत्तापूर्ण का। गोपीनाथ कचौरी से पुराने तेल और कचौरियों को नष्ट करवाया गया। इसके अलावा वीटी रोड पर गोपीनाथ कचौरी का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो चुकी है। आनंद स्वीट से सामग्री नष्ट करवाई गई। इसके अलावा स्वच्छता बरतने का भी नोटिस यहां पर दिया गया। शंकर समोसा सेंटर पर पुराने तेल को नष्ट कराया। निम्न स्वच्छता मिलने पर लाइसेंस निरस्त की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इसके अलावा रावत मिष्ठान भंडार पर खाद्य तेल नहीं मिला मानक स्तर का। टीम ने रीयूज तेल को भी यहां पर नष्ट कराया। कोटा की महावीर नगर विस्तार योजना सेक्टर 1 में दिन दहाड़े 2 बदमाश हवाई फायरिंग करके फरार हो गए। दोनों बदमाशों का मकसद हवा में फायर कर डर फैलाना था। फायरिंग की एक वारदात एक मकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाशों ने सरेराह बंदूक से फायर किया और उसके बाद वहां से भाग निकले। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकले। सूचना मिलने पर महावीर नगर थाना पुलिस की जो गाड़ी है, टीम है, वो मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश को शुरू कर दिया है। 3:48 के आसपास की बात है। मैं तो घर पर लेटा हुआ टीवी देख रहा था। बाहर एकदम से तेज धमाके की आवाज़ आई। बाहर निकल के देखा तो गली में धुआं हो रहा था। यहाँ लेडीज समी हुई थी। बाद में जब कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो वो टोपीदार बंदूक निकली। अच्छा, किस तरह के लोग थे, क्या कारण था, मालूम चला? नहीं, स्पीड में थे, मोटरसाइकिल से थे और 2 बच्चे, ज़्यादा उम्र भी नहीं लग रही थी बच्चों की, 2 बच्चे थे। ये महावीर नगर थाना क्षेत्र में एलबीएस रोड पे 2 जो होते हैं ये मंचलर टाइप के लड़कों ने कोई हवाई एयरगन टाइप की से इन्होंने फायरिंग की। तो इस संबंध में इन लड़कों की तलाश करके आवश्यक कार्रवाई के लिए हमने टीम गठित कर दी और तलाश करके इनके खिलाफ कार्रवाई की। जेडी के परिवर्तन दस्ते ने इकोलॉजिकल जोन में जेडीए स्वामित्व की 5 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इस तरह 2 स्थानों पर कृषि भूमि पर बिना स्वीकृत की कॉलोनी काटने की तैयारी की जा रही थी। इस तैयारी को भी जेडी के परिवर्तन दस्ते ने नेस्तनाबूद कर डाला। आपको बता दें कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जेडी की परिवर्तन शाखा लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद शहर में चारों तरफ अवैध कॉलोनियां काटने का धंधा भी जोरों पर है। भूमि के खातेदारों के खिलाफ नामांतरण निरस्त करने की जेडी की कवायद परवान नहीं चढ़ पाई। यही कारण है कि ऐसे भू कारोबारियों के हौसले बुलंद है। आज जेडीए की प्रवर्तन शाखा द्वारा 3 कार्रवाइयाँ की गई है। इकोलॉजिकल जोन में जेडीए स्वामित्व की करीब 5 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया है। इसके अलावा निजी खातेदारी की 13 बीघा कृषि भूमि पर 2 अवैध कॉलोनियाँ बसाई जा रही थी जोन 12 में, उनको भी पूर्णतः ध्वस्तीकरण किया गया अवैध कॉलोनियों। अजमेर के किशनगढ़ में स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे को रोकने पर मारपीट करने का मामला सामने आया। देखिए, पुलिसकर्मी रूप सिंह और उनके परिजनों पर कुल्हाड़ी लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। हमले में पुलिसकर्मी पत्नी तेज कंवर, भाई बजरंग सिंह, आनंद कंवर, इसके अलावा महेंद्र सरोज कंवर घायल हो गए। घायलों को राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से रूप सिंह और भाई बजरंग सिंह को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रेफर किया गया। रूप सिंह ने मदनगंज थाने में मामले को दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पार्षद मनीष खंगारोत सहित अन्य बदमाशों की कर रही है तलाश।
एयरपोर्ट विस्थापित कॉलोनी जो हमारा गांव खाली हुआ था उसके अंदर हमको ज़मीन दी गई थी सरकार की तरफ से स्कूल के लिए। स्कूल की ज़मीन के ऊपर मनीष पार्षद, जो उसका पार्षद वार्ड भी नहीं लगता है, उसके बावजूद वो वहाँ पे जेसीबी लेके आया, नींव में कूदा रहा था। हमने बातचीत की, उसको रोका, उसने 10-15 गुंडों को बुला के घर में घुस के और सो रहे थे पापा वगैरह, इनके ऊपर कुआड़ियों से, तलवारों से, डंडों से हमला किया है। और कानून से यही कहना चाहता हूं मैं कि अगर पुलिस वाले अगर सही सलामत नहीं है तो आम जनता क्या सही सलामत रह पाएगी। अब खबर चूरू से है। यहां विवाहिता से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। विवाहिता ने पति द्वारा अज्ञात लोगों से शारीरिक संबंध बनवाने और ससुर और देवर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पहले तो पुलिस ने उक्त घटना को लेकर मामला दर्ज नहीं किया, लेकिन जब डीवाईएसपी के निर्देश मिले तो प्रकरण को दर्ज करना पड़ा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विवाहिता ने रिपोर्ट दी कि उसके 3 बेटे और 1 बेटी है। आपको बता दें कि पति उसे नशीला पदार्थ खिलाकर अज्ञात लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनवाता था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। वहीं महिला ने ससुर, देवर सहित 8 नामजद लोगों पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। वहीं महिला ने आरोप लगाया कि अब ये लोग उसके भाई को जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं, क्योंकि उसकी 3 संतानें भाई के साथ है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच को शुरू किया है। मामले की जांच डीवाईएसपी प्रहलाद दराया कर रही हैं। परिवादिया का एक परिवाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से थाना पर प्राप्त हुआ है, जिसमें परिवादिया ने अपने पति व उनके सहयोगियों पर आरोप लगाया कि मेरे साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया जा रहा है तथा मुझे नशीला पदार्थ पिलाया और मेरे साथ दुष्कर्म किया। और देखिए, झुंझुनू के दलेलपुरा गांव में घर में भीषण आग लग गई। आग से घर की पट्टियां टूटकर गिर गई। घर में रखा सामान, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित गहने और 2 बाइक जलकर खाक हो गई। मकान मालिक घनश्याम सोनी सहित 2 लोग आग बुझाने के दौरान झुलस भी गए। आग देखकर पड़ोसियों ने तुरंत खिड़की तोड़कर परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला। लोगों ने दमकल को सूचना दी। 2 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण हुई, जिसके कारण यहाँ जो घनश्याम सोनी है उनके 2 बाइक और 1 जो टाटा टियागो कार है वो जलकर राख हो गई। और जो भी घर का रोजमर्रा का सामान था वो सारा जलकर, गेहूं से लेकर पहनने के कपड़े, दुकान जो कि सुनार की इनकी दुकान थी उसमें जो आभूषण रखे थे, 5 लाख की नकदी रखी हुई थी, अलमारी, बेड सभी जलकर राख हो गए। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा अपने समर्थकों के साथ शहीद स्मारक पार्क के पास स्थित खनन विभाग ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। विधायक ने खातेदारी जमीन से पत्थर निकालने पर खनन विभाग और ठेकेदार की ओर से अवैध वसूली करने के आरोप लगाए। विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि डूंगरपुर के बलवाड़ा, घूगरा, बोरी, थाना, देवल सहित कई जगह पर लोग अपनी खातेदारी जमीन से पत्थर निकालने का काम कर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन खनन विभाग ठेकेदारों से मिलकर अवैध वसूली कर रहा है। पहले खनन विभाग 150 रुपए की रॉयल्टी लेता था, लेकिन अब रॉयल्टी बढ़ाकर 250 रुपए कर दी गई है। ऐसे में विधायक घोगरा ने टीएसपी क्षेत्र में खनन पर रॉयल्टी हटाने की मांग रखी। ये पूरे जो गरीब आदिवासी ये जो लोग हैं, जो मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं और अपने परिवार को पालते हैं, ऐसे में अवैध वसूली कराई जा रही है। अवैध वसूली करने के विरोध में ये गांव के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएसपी एरिया में ये रॉयल्टी होनी नहीं चाहिए। इनके खाते में चाहे पत्थर निकाल रहे हैं, चुनाई के पत्थर खुद के काम पे के लिए लगा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि रॉयल्टी बंद। जयपुर ग्रेटर नगर निगम इन दिनों सफाई व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहा है। यही कारण है कि नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियाड ने सभी जोन और मुख्यालय, उपायुक्त, सीएसआई, अधिशासी अभियंताओं सहित संबंधित अधिकारियों की मैराथन बैठक ली। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की तैयारी और अन्य संबंधित विषयों के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। करीब 4 घंटे से अधिक चली बैठक में आयुक्त रुक्मणी रियाड ने पीपीटी के माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण से जुड़े सभी पैरामीटर्स पर संबंधित अधिकारियों से बिंदुवार चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जयपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए डेडिकेशन के साथ कार्य करने के लिए मोटिवेट किया। और देखिए, जयपुर में झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित महिला अधिकारिता निदेशालय में महिला एवं बाल विकास शासन सचिव डॉक्टर मोहनलाल यादव ने आयोजित समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय के जिलों में कार्यरत उप निदेशकों के मासिक कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक उन्होंने पिछले महीने उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को
पुरस्कार कर प्रोत्साहित भी किया। इसके अलावा उन्होंने उपनिदेशक अलवर को प्रथम, उपनिदेशक राजसमंद को द्वितीय और उपनिदेशक सीकर को तृतीय स्थान पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मान पत्र देकर प्रोत्साहित किया। बैठक में शासन सचिव ने विभागीय अधिकारियों को विभाग की योजनाओं को पूर्ण गंभीरता से धरातल पर लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को बाल विकास एवं महिला उत्थान के लिए कार्य करने का अनुशासन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही अध्ययन अध्यापन से स्वयं को अपडेट रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया। और देखिए, बांसवाड़ा संभाग की अगर हम बात करें तो बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय की मुख्य सड़कों को चौड़ा कर शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने के साथ ही दुर्घटनाओं की रोकथाम सहित विभिन्न जन उपयोगी मुद्दों को लेकर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। इसमें जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल, विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने बताया कि मुख्य मार्गों का चौड़ाईकरण के साथ ही कॉलेज मार्ग को जोड़ने वाली सड़क विकसित की जाएगी। इस मार्ग को विकसित हो जाने से आए दिन होने वाले ट्रैफिक जाम की समस्याओं से भी निजात मिल पाएगी। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने कल सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एंड डिवीजन कमिश्नर्स की मीटिंग ली थी। उसी के फॉलोअप में जो दिशा निर्देश राज्य सरकार की ओर से हमें प्राप्त हुए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी सारे बिंदु थे जिसमें हीट वेव को लेकर के जो सावधानियां बरतनी हैं, जो तैयारियां विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में की जानी है, उनको लेकर CMH और PMO साहब के साथ मीटिंग की गई। जो सड़कें हमारी एक्सीडेंट ना हो, आपने देखा होगा तो कई सड़कें हमने बांसवाड़ा में चौड़ी की हैं। सीकर जिला कलेक्टर कमल उल जमाल चौधरी ने लक्ष्मणगढ़ उपखंड कार्यालय और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार आमजन को राजस्व मामलों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, राजस्व मामलों की फाइलें लंबित न हो। इसके बाद अभिभाषक संघ सभागार पहुंचे, जहां बाढ़ संघ अध्यक्ष प्यारेलाल मीणा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने नीचवा SDM कार्यालय में लंबित मामलों की सुनवाई की। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ उपखंड कार्यालय में कराने का भी आग्रह यहाँ पर किया गया, जिस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि नीचवा में जब सरकार ने SDM कार्यालय खोला है तो मामलों की सुनवाई भी वहीं होनी चाहिए। इसके लिए अधिवक्ताओं को पुनः विचार करने की जरूरत है। हमारे जो राजस्व न्यायालय हैं, उन राजस्व न्यायालयों के बीच में डिस्पोजल टाइमली हो, जो कहीं कोई कमी पेशी हो उसको पूरा किया जाए और जहाँ फाइलें डिले से नंबर पे आ रही हैं उनको करेक्ट किया जाए। उसी के चलते आज SDO कोर्ट का, ECM कोर्ट का इंस्पेक्शन रखा जाए। साथ ही साथ में ये भी था कि टाइमली जाके ये देखा जाए कि स्टाफ और ऑफिसर्स टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और लोगों के जो ग्रीवेंस रिड्रेसल हैं या बाकी के जो मैटर्स हैं, कन्वर्जन आदि मैटर्स हैं, कोई अतिक्रमण का इशू है तो उनको टाइमली देखा जाए। तो उसी के चलते ये निरीक्षण किया गया। और देखिए, दुर्लभ पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडावन के संरक्षण और संवर्धन के लिए रामदेवरा ब्रिडिंग स्टेशन के पास टनल बनाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने मंथन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि टनल के निर्माण संबंधी डिजाइन और अनुमानित लागत को लेकर कवायद जारी है। राष्ट्रीय मरु उद्यान यानी कि DNP के जिम्मेदार मानते हैं कि इस तरह की टनल पहली बार बनाई जा रही है। ऐसे में बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। रामदेवरा में टनल के सफल साबित होने के बाद भविष्य में इसका निर्माण सुदासरी क्षेत्र में DNP क्षेत्र में भी करवाया जा सकता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान की ओर से रिवाइल्डिंग एनक्लोजर बनाने पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा जानकारी मिली है कि DNP की तरफ से संस्थापक जनसंख्या यानी कि फाउंडर पॉपुलेशन के जरिए गोडावन की संख्या में बढ़ोतरी की योजना है। इसके तहत 15 वयस्क मादा, 5 वयस्क नर गोडावनों को फील्ड में छोड़ा जाएगा। ये सभी प्रजनन के योग्य होंगे। ये फील्ड नई बनने वाली टनल होगी। टनल में छोड़ने से पहले ब्रीडिंग स्टेशन में गोडावनों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके अनुसार उन्हें श्वानों से दूर भागना सिखाया जाएगा। टनल में गोडावन की चूजों को अपना भोजन अपने आप करना सिखाया जाएगा। इसके अलावा टनल में कुछ दिनों तक रखकर उन्हें मानवीय स्पर्श के बिना आगे बढ़ने के लिए भी तैयार किया जाएगा। टनल एक्चुअली एक रीवाइल्डिंग स्ट्रक्चर है, एक बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें जो गोडावन जो पल रहे हैं वो एक फाउंडर पॉपुलेशन अचीव होने के बाद जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है उनको वाइल्ड में वापस रिलीज करने के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा। तो वो एक रीवाइल्डिंग स्ट्रक्चर है। और जैसे कुनबा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ब्रीडिंग सेंटर में, तो अब ये ज़रूरत महसूस की जा रही है कि अब उनको रीवाइल्डिंग के लिए ट्रेन करें ताकि उनको समय पर रीवाइल्डिंग किया जाए।
भीलवाड़ा के आसीन के गणेशपुरा गांव में योगी सुरेशनाथ महाराज विश्व कल्याण के लिए कड़ी धूप में अनोखी तपस्या कर रहे हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज का निर्माणाधीन मंदिर है। मंदिर में योगी सुरेशनाथ महाराज दोपहर में रोजाना 11 बजे से 1 बजे तक अग्नि तपस्या कर रहे हैं। कड़ी धूप में अग्नि तपस्या कर रहे योगी सुरेशनाथ महाराज 75 दिनों से पंचधूनी में लीन है। रोजाना दोपहर 11 से 1 बजे तक तेज धूप में तपस्या के दौरान संत के चारों तरफ पंच अग्नि कुंड जलते रहते हैं, जिसमें वो विभिन्न औषधियों की आहुतियां भी देते हैं। इस मौके पर योगी सुरेशनाथ महाराज ने कहा कि गुरु गोरखनाथ से सृष्टि के कल्याण की तपस्या की जा रही है। तपस्या के बाद 3 दिन तक भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। गोरखनाथ जी का उपासना करते हैं। गोरखनाथ जी का मंत्र साइकिल मतलब अग्नि में बेहद से उसको परिपक्व करते हैं शब्दों को भगवान तक पहुंचने के बाद अनका पे त्यागन कर लिया है कि मैं विश्व कल्याण के लिए ये तपस्या कर रहा हूँ जी, और अपने सनातन धर्म को प्रचार करने और नाथ संप्रदाय को नाम बढ़ाने के लिए तपस्या चल रही है। नाथ संप्रदाय का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जी, और नाथ संप्रदाय का हटियो पद्धति है हमारी। तो इसी के प्रेरणा से हम गुरु महाराज की आज्ञा से हम विश्व शांति के लिए जब तक चल रहा है। आखातीज यानी अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह होने की संभावनाओं को देखते हुए जोधपुर जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देश पर तमाम जिलों के एसपी अपने अपने जिले में सतर्क हैं। इसके अलावा जोधपुर के ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव भी अपने जिले में बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जोधपुर जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों के साथ बातचीत कर कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर बाल विवाह की सूचना दी जा सकती है। साथ ही कंप्लेंट नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए जोधपुर जिले में व्यापक स्तर पर कारगर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के त्यौहार के दौरान बाल विवाह को रोकने के लिए नागरिक सुरक्षा कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। साथ ही जिले में विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया गया। मैं सबसे ये अपील करूंगा कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है और एथिकल रूप से, मॉरल रूप से भी गलत है। कोई भी व्यक्ति जो यह जानते हुए कि ये बाल विवाह हो रहा है उसमें सम्मिलित होता है, उसमें सहयोग करता है, तो सभी लोग इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अरेस्ट किए जाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा होता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से फिर से अपील करूंगा कि इसको लेकर बहुत ही स्ट्रिंजेंट कानून बना हुआ है, और अगर कोई भी इसमें सम्मिलित होता है या सहयोग करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।